फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है और मैं आज की वीडियो बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही यूनिक टिप्स लेके आई हूँ। ये आपको यूट्यूब पे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी 100% है। तो आज की वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होगा ही होगा। आपका पूरी तरह से लुक्स तो चेंज हो ही जाएगा। इनर ब्यूटी जो होती है ना, इनर ब्यूटी टिप्स में देने वाली हूँ इस वीडियो में, वो भी उससे भी आपके अंदर बहुत यूनिकनेस आएगा और बहुत अच्छा चेंज होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें लुक से रिलेटिव 4 पॉइंट्स बताने वाली है, बाकी पॉइंट्स मैं इनर ब्यूटी से रिलेटिव बताऊंगी। तो आज की वीडियो में ऐसा जोरदार फाड़-चीर होगा जिससे कि आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो माइंड के साथ साथ लुक्स के साथ साथ बॉडी के साथ साथ सब कुछ चेंज होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लुक से रिलेटिव है कि सबसे पहले आपका फेस जो है ना बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो फेस में सबसे पहले देखा जाता है आइज़, आँखें आपकी। तो आँखों में आप देख लें कि काजल लगाने से आपकी आँखें ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं, या मस्करा सिर्फ लगाने से, या आईलाइनर लगाने से, या तीनों का एक साथ इस्तेमाल करने से। आप खुद भी ट्राई करके देख लें आईने में, और फिर किसी अदर पर्सन से आप पूछ भी सकती हैं। और लिप्स है तो लिप्स का केयर आपको करना चाहिए। आप सिर्फ नाइट में अगर लिप्स में देसी उपाय बताऊं तो सिर्फ घी लगा लें, या आप लिप बाम का भी यूज कर सकती हैं, और लाइट कलर की लिपस्टिक का भी यूज आप कर सकती हैं। टीनेजर गर्ल्स हैं तो, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा मेकअप स्कूल वगैरह में नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए, ऐसा रूल होता है। तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। तो लिप्स का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि लिप्स अगर आपके अच्छे नहीं हो तो सब समझते हैं कि आप केयरलेस हो, अपने आप पे ध्यान नहीं देते हो। तो इससे आपका पूरा फेस का लुक पूरा चेंज हो जाता है। आपकी आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, लिप्स पतली हैं, मोटी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दो बातों का आप फेस के अकॉर्डिंग ज़रूर ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट से हेयर और नेल। हाँ, हेयर स्टाइल आप कलर अगर करते हो तो देख लो कि कौन सा कलर। ऐसे तो मैं नेचुरल कलर ही आपको बोलूँगी करने के लिए, मेहंदी कलर। और दूसरा क्योंकि उससे बालों को नुकसान होता है। हमेशा अगर अस्थायी रूप से आप चाहते हो कि आपके बाल हमेशा घने रहें, लंबे रहें, अच्छे रहें, दो मुँहे बाल से बचना चाहती हैं, तो आप जो है हेयर कलर बहुत सोच समझ के करें। और नेल भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपके नेल क्लीन हो और अच्छा सा शेप में हो तो अच्छे दिखते हैं। ये भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का एक पार्ट है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा फोकस करें। और हेयर स्टाइल को चेंज करके आप आईने में अपने चेहरे को देखें, और किसी से पूछ भी सकती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पॉइंट है बेसिक एक्सेसरीज। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास गर्ल्स हैं या वुमेन हैं तो भी होनी चाहिए। जैसे कि ईयरिंग्स आपका अच्छा होना चाहिए चेहरे के हिसाब से, लॉन्ग पहने, शॉर्ट पहने, छोटे पहने, जैसे भी आप ईयरिंग्स पहने अपने चेहरे के हिसाब से आपको कैरी करना चाहिए। एक वॉच पहनना चाहिए, रिंग भी आप पहन सकती हैं, नेकलेस भी बहुत सोच समझ के पहनना है अगर बाहर कहीं जाना है तो। अदरवाइज़ आपको बहुत हल्के फुल्के ही पहनने चाहिए रेगुलर में। तो इस तरह से कुछ चीज़ों, सैंडल है, पर्स है, कुछ इन सब चीज़ों का आप अपने हिसाब से देख लें, ध्यान रखें। अब मैं इनर ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनना। तो नेक्स्ट टिप्स है थिंक बिफोर स्पीक। हमेशा बोलने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीनेजर गर्ल्स हो और आप चाहते हो कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी बने या मॉडर्न लगो। तो मॉडर्न सिर्फ दिखने से, आपके छोटे कपड़े पहनने से, सिर्फ इंग्लिश बोलने से आधुनिकता, मॉडलता नहीं आती है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। मॉडल बनने के लिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए आपके अंदर कुछ ऐसी खास बातें होना चाहिए जो कि आपसे कोई एक बार मिले, बात करे तो फिर उसे दोबारा आपसे बात करने का दिल करे, उनका आप दिल जीत लो। तो ऐसे आप अगर सोच कर बोलते हो, थिंक बिफोर स्पीक, करने से पहले सोचते हो, तो आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं, जो भी वॉइस निकलते हैं, तो आपको अपने शब्दों
पे कंट्रोल भी आना चाहिए। जैसे आपको कभी गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जो आप नहीं चाहते हो, उस समय भी आपके अंदर से अच्छे वर्ड्स कैसे निकलें। तो ऐसे आपको हमेशा अगर सोच की बोलने की आदत रहेगी ना, तो आप कहीं भी आपके मुंह से कभी भी गलत वर्ड नहीं निकलेगा और आप लोगों के चहीते बन जाओगे। तो इस तरह से आप लोगों के दिलों में राज करोगे। तो आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए, सोचकर आपको बोलना चाहिए। 5 पॉइंट्स है इनर ब्यूटी से रिलेटिव ही पॉइंट्स है। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप जब भी किसी से अदर पर्सन से बात कर रहे हो, तो आपका जो हैंड, जैसे हम हाथ हिला के बात करते हैं या कुछ चीज़ इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे में ओवर आपको हवा नहीं बनाना है कि मैं बहुत मॉडल हूँ, बहुत हाई फाई हूँ, तो ऐसे बार बार जरूर अननेसेसरी भी हाथों को हिला के या इशारे से बात करें तो नहीं, ऐसे लोग समझ जाते हैं कि ये बनावटी है। तो आपको नेचुरल, सहज, सामान्य रहना है। सहज रहें, सामान्य रहें, नॉर्मल रहें और बहुत सहजता से, बहुत मधुरता से, बहुत प्यार से बातें करना है किसी भी अदर पर्सन से। जैसे वो देख के ही समझ जाए बहुत शांत दिमाग है, बहुत शांति प्रिय लड़की है, गर्ल्स है, ऐसे आपके बारे में उसके मन में इमेज छपे। और आपका बॉडी लैंग्वेज, आँख, जैसे कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है वो दूसरे के दिमागों को पढ़ लेता है, तो इसलिए आपका जो है ना बनावटी दिखावापन नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में आँख भी आपके सही होना, जिसमें साफ साफ दिखना चाहिए कि आप सच बोल रहे हो। जब कोई इंसान सच बोलता है ना, तो आँखों में एक अलग सी चमक होती है, चेहरे पे एक अलग सा नूर होता है, ऑनेस्टी झलकती है। तो इस तरह से आपके चेहरे में मासूमियत होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए। मुट्ठी है, इंटरव्यू में गए हो तो मुट्ठी बांध के आपको नहीं बोलना है, वहाँ पे खुले हाथ मुट्ठी नहीं बांधना है, खुले रखना है, बहुत सहज रहना है। तो इन सही बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 6 पॉइंट है कि स्मेल गुड, आपकी बॉडी से स्मेल अच्छी आनी चाहिए। अगर पसीने, ऐसे तो आपको प्रतिदिन डेली रूटीन से स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास टाइम ना हो, किसी काम का प्रेशर हो, तो आप परफ्यूम वगैरह का भी यूज कर सकती हैं। आपकी बॉडी से स्मेल गुड आनी चाहिए, जिससे कि आसपास जो भी पर्सन है उसे अच्छा फील हो। तो ये बात, तो इन बातों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए, खास बात है, इसका भी आप ध्यान रखें। 7 पॉइंट्स है स्माइल। हाँ, आपके चेहरे पे एक अलग सा स्माइल होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ भी हो लाइफ में, लाइफ प्रॉब्लम का ही नाम है, लाइफ में प्रॉब्लम आते जाते रहता है, लेकिन जो लोग सामान्य होते हैं, जैसे कहा भी जाता है सुख हो या दुख हो, हमेशा सामान्य रहना चाहिए। तो आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। स्माइल एक ऐसा मेडिसिन है ना कि आपको ऐसे ही बहुत खूबसूरत बना देता है। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं लेकिन नाक मुँह थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं कि नाक मुँह मिचोड़े हुए हैं या अजीब सा चढ़ाए हुए हैं, तो चेहरा कैसा दिखता है? खिंचा खिंचा दिखता है, बहुत बदसूरत दिखता है। तो अच्छा चेहरा भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो आपके नाक नक्शे कैसे भी हों, अगला आपको देख के वो भी खुश हो जाता है और आपका चेहरा उससे अच्छा लगता है। हो सके कि किसी को आपसे प्यार भी हो जाए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अक्सर किसी के दिल में घंटी बज जाती है। अक्सर फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता है कि लड़की है तो वो खूब खुश है, हंस रही है या झूला झूल रही है मुस्कुराते हुए, या कुछ जो भी करे, गाना गा रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट, प्रभाव डालती है रियल में। तो खुश रहना सीखो, खुश रहो, चेहरे पे स्माइल रखो। 8 पॉइंट से सोचने की शक्ति डेवलप करो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आती है, देखने में अच्छे हो या छोटे कपड़े पहनते हो तो आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे, किसी के भी दिलों में राज करो, कोई भी आपको मुड़ मुड़ के देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉडर्न लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर दिमाग भी होना चाहिए। जैसे लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि इसके पास दिमाग कितना है, ये कितनी दिमाग वाली लड़की है। तो आपको कम बोलना चाहिए और सोचने की शक्ति आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में ना डीप तक जाओ, जड़ तक जाओ और सामने वाले के दिमाग को पढ़ना शुरू करो, सीखो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप जान जाओगे कि अगला जो है पर्सन वो आपसे क्या चाहता है,
क्या चाहता है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जो बहुत उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है ना, तो वो अंदर से भी बहुत उनकी सोचने की शक्ति बहुत अद्भुत होती है, यूनिक होती है। और लोग को देख के ही समझ आते कि किस काम से आया है, ये क्या कहने वाला है, क्या सोचता है मेरे बारे में। तो आपके पास भी किसी भी इंसान को पढ़ने की ताकत होनी चाहिए। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, चेहरा पढ़ के बताओ ना। ऐसी बहुत सारी गाने भी हैं। मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ याद रह जाता है। तो हम तो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन चेहरा पढ़ना भी हमें आना चाहिए। तो दिमाग तेज़ करें, सामने वाले को समझने की कोशिश करें। ये भी आपकी पर्सनालिटी को एक अद्भुत, यूनिक, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ज़रूर बनाएगा। 9 पॉइंट से आदतें बदलो, अंदर से जीतो। हम बाहर से अपनी आदतें बदलना चाहते हैं कि रात में लेट से सोएं फिर भी जल्दी उठ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। सुबह उठने का एक ख़ास रीज़न होना चाहिए। अगर हम बाहरी चीज़ें देख के, किसी से सुन के, जब तक खुद का दिल ना करे, अंदर से हम माइंड पे काबू ना पाएँ, तब तक हम जल्दी सुबह नहीं उठ सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि कुछ दिन उठेंगे हम, फिर हमें दोपहर में नींद आएगा, फिर हम अच्छे से सो नहीं पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो अंदर से जैसे आपको सुबह उठना है, तो कोई आपका दोस्त ऐसा हो जिसके साथ आपको सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने में अच्छा लगता हो, एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता हो, या कोई कहीं आपको जाना, कुछ सीखना अच्छा लगता हो। तो इस सुबह उठने में अगर मान लो किसी से आपको प्यार हो जाए और वो कह दे कि सुबह मिलना है, मिलने का टाइम दे दो, तो क्या आप सुबह उठोगे? नहीं उठोगे। क्यों? क्योंकि आप तो रात भर सोओगे भी नहीं, आपको उससे मिलने की खुशी रहेगी। तो वही कोई खुशी, कोई वजह, कोई रीज़न तलाशो लाइफ में ग्रो करने का रीज़न, कि आपकी लाइफ, आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हो, बहुत जल्दी सक्सेस कर जाते हो 25 की उम्र में ही, 35 की उम्र में ही। तो सोचो आप अपने पेरेंट्स को क्या नहीं दे सकते हो। उनकी खुशियाँ आप खरीद के उनको दे सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स के पास घर नहीं है तो आप उन्हें घर खरीद के दे सकते हो। पेरेंट्स को अगर वो कभी एरोप्लेन पे नहीं बैठे तो आप उन्हें बैठा सकते हो, वर्ल्ड टूर करा सकते हो, कुछ भी। पता नहीं बाद में आपके पेरेंट्स रहें या ना रहें, कुछ तो सोचो। तो आपको अपने अंदर आदतें बदलना चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा रीज़न हो चाहिए। तो पेरेंट्स से बड़ा भी कोई रीज़न है क्या? पेरेंट्स की आंखों में खुशी से भी बड़ा कोई रीज़न है क्या? अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अपने लाइफ को लेके सीरियस रहो, तब आप सुबह ज़रूर उठोगे और प्यार के लिए उठोगे, पेरेंट्स के प्यार के लिए उठोगे, और अपने कैरियर के लिए उठोगे, और सुबह उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत एनर्जी आएगी जिससे ऑटोमेटिक चेहरे में चमक आएगी, चेहरे में नूर आएगा, और आप खूबसूरत दिखोगे। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी ना, जो मॉडर्न कैसे लगे छोड़ो, इतना अद्भुत, यूनिक आपके फेस पे तेज होगा ना, जो भी देखेगा आपको देख के बस मोहित हो जाएगा, दोबारा मिलना जरूर चाहेगा, जहाँ जाओगे छा जाओगे। 10 पॉइंट से प्रैक्टिस करें। हाँ, दिमाग हम तेज़ कैसे कर सकते हैं, या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी की हम रहें या ना रहें, हमें याद किया जाए। तो ऐसी मैं पर्सनालिटी की बात बता रही हूँ, क्योंकि हर युवा, हर गर्ल में मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर एक आग हो, एक जुनून हो, और वो चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। किसी काम को अगर आपको करना अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस करके ही उसमें आप माहिर बन सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, और इसके लिए क्या ज़रूरी है? वर्तमान में रहना। पास्ट की बातें भूल जाओ, पास्ट की गलतियों से कुछ सीखो। चाहे रिलेशनशिप में धोखा मिला हो या कैरियर में फेल हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो, और ठहराव हो आपके जीवन में, फोकस हो प्रेजेंट पर, अवेयर रहो। तभी आप सबसे अलग, यूनिक पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आओगे और लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, ढंग का करोगे। और ऐसी पर्सनालिटी होगी अट्रैक्टिव, क्या, जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। जो भी एग्जाम्पल होगा बस आपका ही एग्जाम्पल होगा। तो ये होता है रियल में खूबसूरती, ये होती है रियल में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, दिखना, मॉडर्नता। मॉडर्न कैसे लगे, ऐसे मॉडर्न लगो ना, ऐसे मॉडर्न लगो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बनाए तो